राजा रामचंद्र की जय। मैं भास्कर सिंह, राम राज्य प्रशासक, आज आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के 5वें सर्ग की कथा सुनाने वाला हूँ। इस कथा में आप उस अयोध्यापुरी का वर्णन सुनने वाले हैं जो राजा दशरथ के द्वारा सुरक्षित थी। तो आइए देखते हैं कि राजा दशरथ के समय की अयोध्या किस प्रकार की थी। यह सारी पृथ्वी पूर्व काल में प्रजापति मनु से लेकर अब तक जिस वंश के विजयशाली नरेशों के अधिकार में रही थी, जिन्होंने समुद्र को खुदवाया था और जिन्हें यात्रा काल में 60,000 उनके पुत्र घेर कर चलते थे, वह प्रतापी महाप्रतापी राजा सगर जिनके कुल में उत्पन्न हुए, इन्हीं इक्ष्वाकु वंशी महात्मा राजाओं के कुल परंपरा में रामायण नाम से प्रसिद्ध इस महान ऐतिहासिक काव्य का अवतरण हुआ। तो बोलिए राजा रामचंद्र की जय। हम दोनों आज आदि से अंत तक, यानी लौ और कुश की बात हो रही है, इस सारे काव्य का पूर्ण रूप से गान करेंगे। इसके द्वारा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। अतः आप लोग दोष दृष्टि का त्याग करके इसका श्रवण करें। देखिए, उस कालखंड में भी दोष दृष्टि हुआ करती थी और आज भी है। तो जो लोग इसको सुने वो दोष दृष्टि का परित्याग करके ही सुने, तभी उनके लिए कोई हित हो सकता है, अन्यथा उसका कोई लाभ नहीं है। तो कौशल नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़ा जनपद था जो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ था। वह प्रचुर धन धान्य से संपन्न, सुखी और समृद्धशाली था। इस जनपद में अयोध्या नाम की एक नगरी थी जो समस्त लोकों में विख्यात थी। उस पुरी को स्वयं महाराज मनु ने बनवाया और बसाया था। अर्थात अयोध्या एक ऐसी नगरी है जो दुनिया की सबसे पहली राजधानी भी आप इसको कह सकते हैं। इसको स्वयं महाराज मनु, यानी मनु जिससे मनुष्य व्यवस्था का प्रारंभ हुआ, उन्होंने ही बनवाया और बसाया था। तो यह शोभाशालिनी महापुरी 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। 1 योजन का मतलब तात्पर्य आप ये समझिए कि 1 योजन में 4 कोस होता है और 1 कोस में 4 मील होता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि 12 गुणे 3 योजन, यानी इतनी लंबी चौड़ी अयोध्या कितनी बड़ी राजधानी के रूप में रही होगी। वहां बाहर के जनपदों में जाने का जो विशाल राजमार्ग था, वह उभय पार्श्व में विविध वृक्षावलियों से विभूषित होने के कारण सुस्पष्टतया अन्य मार्गों से विभक्त जान पड़ता था। अर्थात उसके दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ों का वृक्षों को लगाया गया था। सुंदर विभाग पूर्वक बना हुआ महान राजमार्ग उस पुरी की शोभा को बढ़ाता था। उस पर खिले हुए फूल बिखेरे जाते थे, यानी उन राजपथों पे, तथा प्रतिदिन उस पर जल का छिड़काव किया जाता था। तो एक राजधानी के राजमार्गों का किस प्रकार से रख रखाव उस युग में होता था, आप उसको समझ सकते हैं। जैसे स्वर्ग में देवराज इंद्र ने अमरावतीपुरी बसाई थी, उसी प्रकार धर्म और न्याय के बल से अपने महान राष्ट्र की वृद्धि करने वाले राजा दशरथ ने अयोध्यापुरी का पहले से भी और विशेष रूप से बसाया था। यानी अयोध्या तो पहले से ही बसी थी, लेकिन महाराज दशरथ के कालखंड में उसको विशेष और उसकी विशेषता बढ़ गई। वह पुरी बड़े बड़े फाटकों और किवाड़ों से सुशोभित थी। उसके भीतर पृथक पृथक बाजारें थी। वहाँ सब प्रकार के यंत्र और अस्त्र शस्त्र संचित थे। उस पुरी में सभी कलाओं के शिल्पी निवास करते थे। शिल्पी मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि आज के अभियांत्रिकी इंजीनियर या इस तरह के लोग। स्तुति पाठ करने वाले सूत और वंशावली का बखान करने वाले मागध वहाँ भरे हुए थे। वह पूरी सुंदर शोभा से संपन्न थी। उसकी सुषमा की कहीं भी तुलना नहीं थी, यानी अतुलनीय पुरी के रूप में यहाँ पे उसका वर्णन किया गया है। वहाँ क्या व्यवस्था थी? तो वहाँ ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं थीं जिनके ऊपर ध्वज फहराते थे। सैकड़ों शताग्नियां अर्थात तोपों से वह पूरी व्याप्त थी। तो तोपों की परिकल्पना बहुत प्राचीन है भारतीय शास्त्रों में। आप रामायण में इस सर्ग में इस चीज का प्रमाण देख सकते हैं। उस पुरी में ऐसे बहुत से नाटक मंडलियां थी जिनमें केवल स्त्रियां ही नृत्य एवं अभिनय करती थी। उस नगरी में चारों ओर उद्यान तथा आमों के बगीचे थे। लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से वह पुरी बहुत ही विशाल थी तथा साखू के वन से सब ओर से घिरी हुई थी। आज भी आप उसके आउटर, यानी जिस तरफ हिमालय का क्षेत्र उधर देखेंगे तो साखू के वन आपको आज भी दिखाई देंगे। उसके चारों ओर गहरी खाई खुदी हुई थी जिसमें प्रवेश करना या जिसे लांघना अत्यंत कठिन था। तो प्राचीन दुर्ग व्यवस्था में आप देखेंगे कि खाइयों की इस तरह की व्यवस्था होती है कि उसको शत्रु पार न कर सके।
वह नगरी दूसरों के लिए सर्वथा दुर्गम एवं दुर्जय थी। घोड़े, हाथी, गाय, बैल, ऊंट तथा गधे इत्यादि उपयोगी पशुओं से वह पुरी भरी रहती थी। कर देने वाले सामंत नरेशों के समुदाय उसे सदा घेरे रहते थे। विभिन्न देशों के निवासी वैश्य उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। वहां के महलों का निर्माण नाना प्रकार के रत्न से हुआ था। वह गगनचुंबी प्रासाद पर्वतों के समान जान पड़ते थे। उनसे उस पुरी की बहुत शोभा बढ़ रही थी। बहुसंख्यक कूटागारों यानी गुप्त गृह अथवा स्त्रियों के क्रीड़ा भवन परिपूर्ण वह नगरी इंद्र की अमरावती के समान जान पड़ती थी। उनकी शोभा विचित्र थी। उसके महलों पर सोने का पानी चढ़ा हुआ था। वह पूरी धूत फलक के आकार में बसाई गई थी। धूत फलक का अर्थ यह है कि पासा बिछाने या खेलने के लिए जो चौकी होती है उस तरह की वो आकृति की थी। श्रेष्ठ एवं सुंदर नारियों के समूह उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। वह सब प्रकार से रत्न से भरी हुई पुरी तथा सतमहले प्रसादों से शोभा उसकी सत प्रसादों से होती थी। सतमहले जो होते हैं, सतमहलों का अर्थ होता है कि 7 तलों में बने हुए बड़े बड़े भवन। इसे भारतीय वास्तुशास्त्र में, वास्तुकला में विमान भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग अपने घरों के ऊपर विमान लगाते हैं। एक्चुअली ये विमान लगाने की परंपरा वो प्राचीन काल से जुड़ी हुई है। विमान का अर्थ ही होता है जो 7 तल्ले का हो। तो लोगों को जानकारी नहीं है इसलिए विमान बना देते हैं। विमान 7 तल्ले महलों को कहते हैं या बड़े भवनों को कहते हैं। पूर्ववासियों के घर से उसकी आबादी इतनी घनी हो गई थी कि कहीं भी थोड़ा सा भी अवकाश नहीं होता था। यानी बहुत घनी बस्तियां होती थी। उसे समतल भूमि पर बसाया गया था। वह नगरी जड़हन चावलों से भरी हुई थी। वहाँ का जल इतना मीठा और स्वादिष्ट था कि मानो ईख का रस हो, अर्थात गन्ने का रस जो होता है, ईख मतलब गन्ना होता है। भूमंडल की वह सर्वोत्तम नगरी दुदुम्भी, मृदंग, वीणा, पणव आदि वाद्यों की मधुर ध्वनियों से अत्यंत गूंजायमान हमेशा रहती थी। देवलोक में तपस्या प्राप्त हुए सिद्ध के विमान की भांति उस पुरी का भूमंडल में सर्वोत्तम स्थान था। वहाँ के सुंदर महल बहुत अच्छे ढंग से बनाए और बसाए गए थे। उनके भीतर का भाग बहुत ही सुंदर था। बहुत से श्रेष्ठ पुरुष उस पुरी में निवास करते थे। जो अपने समूह से बिछड़कर असहाय हो गया हो, जिसके आगे पीछे कोई न हो, अर्थात जो माता और पुत्र दोनों से ही हीन हो गया हो, जो शब्द वेदी वाण द्वारा भेदने के योग्य हो अथवा युद्ध में से हार कर भागे जा रहा हो, ऐसे पुरुषों पर जो लोग बाणों का प्रहार नहीं करते, जिनके सधे सधाए हाथ शीघ्रता पूर्वक लक्ष्य को भेद सकने में समर्थ हैं, अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग में कुशलता प्राप्त कर चुके हैं तथा जो वन में गरजते हुए मतवाले सिंहों, व्याघ्रों और सुअरों को तीखे शस्त्रों से एवं भुजाओं के बल से भी बलपूर्वक मार देने में समर्थ हैं, ऐसे सहस्त्रों महारथी वीरों से अयोध्यापुरी भरी हुई थी। उसे महाराज दशरथ ने बसाया था और पाला था। अग्निहोत्री, शाम, दाम और आदि उत्तम गुणों से संपन्न तथा 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों के पारंगत विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण उस पुरी को सदा ही घेरे रहते थे। वह सहस्त्रों का दान करने वाले और सत्य में तत्पर रहने वाले थे। ऐसे महर्षि कल्प महात्माओं तथा ऋषियों से अयोध्यापुरी सुशोभित थी तथा राजा दशरथ उसकी रक्षा करते थे। इस प्रकार 5वां सर्ग यहीं पर समाप्त होता है। इसमें आपने अयोध्या का अद्भुत वर्णन सुना। किस प्रकार की एक प्राचीन अयोध्या नगरी रही होगी, इसकी आप आज कल्पना ही केवल कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमको अपने विचारों से आप अवश्य अवगत कराएं। वीडियो पर अपना कमेंट देना न भूलें। रामराज के प्रचार प्रसार के लिए इसको लाइक और शेयर भी आप करते रहें। और यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। यदि आप रामराज प्रशासन के साथ जुड़कर कार्य करने के इच्छुक हों तो स्क्रीन पर दिए गए ईमेल आईडी पर अपना विवरण हमें भेज सकते हैं। तो बोलिए राजा रामचंद्र की जय। जय श्री राम।